अब देखिएगा 14वें अध्याय का 3, 4 और 5 स्पष्ट करेंगे श्लोक। अध्याय नंबर 14, 14 अध्याय नंबर श्लोक नंबर 3। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति दुर्गा, मूल प्रकृति दुर्गा है, संपूर्ण भूतों यानी प्राणियों की योनि है, अर्थात गर्भाधान स्थान है। मैं युकाल बोल रहा है, उस योनि में सचेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ रूप चेतन से संयोग से सभी भूतों यानी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। चौथे में कहा कि अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितने मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति दुर्गा, दुर्गा तो उनकी सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है, मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। प्रकृति दुर्गा तो सबकी माँ है और काल रूपी ब्रह्म कह रहा है कि मैं उनका पिता हूँ, उसके पेट में बीज स्थापित करता हूँ। और 5वें में कमाल कर दिया, हे अर्जुन, सतगुण रजगुण और तमगुण, सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शिव जी, ये प्रकृति से उत्पन्न दुर्गा से उत्पन्न ये तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। अब क्या सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु ये प्रकृति दुर्गा और काल से उत्पन्न हुई, क्योंकि गीता जो है चारों वेदों का सारांश है और इतने बड़े बड़े वेदों को एक छोटे से शास्त्र में लाने के लिए कोड वर्ड संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो उसको तत्वदर्शी संत ही विक्षेप विस्तार से समझाएगा, ऐसा वेदों में लिखा है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश ये पूजा के योग्य नहीं है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये भी 2 मिनट का आप सारांश फिर पढ़िए, क्योंकि इसका लिंक है इससे, तो इस प्रकार ये ज्ञान आपके समझ में आएगा। यही श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 12 से 15 आपको दिखाते हैं। अब आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर ने कहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा के योग्य नहीं है और अंधे ज्ञानहीन लोग इनकी पूजा करते हैं। तो उस समय तो इतना दुख माना उस भोले समाज ने, उन अज्ञानी गुरुओं के से सुनकर के कबीर तो हमारे देवताओं की बदनामी करता है, ये तौहीन करता है, ये ऐसा है वैसा, इसको मार डालो, ऐसा कर दो। और आज ये सदग्रंथ हमारे परमात्मा के उस अमर ज्ञान को स्पष्ट कर रहे हैं। अब कोई नहीं बोलेगा, अब कर लिया रोड़ा जितना करना था इन्होंने। अब पूरा समाज शिक्षित है, सदग्रंथ आपके सामने है, दास तो केवल पढ़ पढ़ के और सारांश बता रहा है, अपनी तरफ से इसमें एक शब्द भी नहीं मिला रहा है। केवल कबीर परमेश्वर की वाणी को सदग्रंथों से मिला करके सत्सिद्ध करना चाहता है कि परमेश्वर थे, वो सर्वज्ञ थे, सर्वशक्तिमान थे और सब सारी सृष्टि के रचनहार थे, जिनको लोग अक्षर ज्ञान रहित मानते थे, अज्ञानी मानते थे, आज उन्हीं परमेश्वर की वाणी सब सदग्रंथों से मिल रही है। अब देखिएगा अध्याय नंबर 7 श्लोक 12 में कहा है, और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजगुण से उत्पन्न होने वाले तथा तमगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सब को तो मुझसे ही होने वाला ऐसा जान, परंतु वास्तव उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब ये क्या है कि काल इन ब्रह्मा विष्णु महेश से भिन्न है और काल को श्राप लगा हुआ है ब्रह्म को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नित आहार करने का। तो कहते हैं जो ब्रह्मा से उत्पत्ति, विष्णु से सती थी, शिव से संहार, इसका मूल कारण तो मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे लिए सब व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन मैं इनमें नहीं हूँ, ये इनसे अलग रहता है, ये मुझ में नहीं। आगे देखिएगा अध्याय नंबर वही 7 का श्लोक नंबर अब 13। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों प्रकार के भाव से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर ही ये आसक्त है, इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। है तीनों गुणों से परे। आपने शिवपुराण में रुद्र संहिता 9वें अध्याय में पढ़ा था कि रजगुण ब्रह्मा, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं में गुण है और काल इनसे गुणों से परे है। तो यही यहाँ पर वही मेल खा रहा है। देखिएगा कार्य रूप
गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस तामस, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु, इन ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी इन तीनों गुणों के, इन तीन प्रकार के भाव से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से ब्रह्मा विष्णु महेश से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, अर्थात इन्हीं की पूजा में लगा रहता। आगे देखना 14 में कहा है, क्योंकि यह अलौकिक अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। ब्रह्मा विष्णु महेश को कह रहे हैं त्रिगुणमयी माया मेरी बड़ी दुस्तर है, और जो पुरुष मुझको निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। अर्थात काल कह रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर जो ब्रह्म साधना करते हैं वो इन ब्रह्मा विष्णु महेश से अधिक लाभ प्राप्त करते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं है उनका भी। आगे देखिए, इसी में गीता में ही आपको स्पष्ट होगा। अब 15 में कमाल कर दिया है, माया के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाला जो लाभ है, इसी जाल में जो फंसे रहते हैं, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। माया माने ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुणमयी माया, त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है या खतरनाक है। रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी का फैलाया हुआ जाल। तो कहते उस माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़ लोग मुझको नहीं बजते। ओए होए, ब्रह्मा विष्णु में रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी स्पष्ट हुआ। गीता जी 7वें अध्याय के 12 से 15 श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की ही पूजा में जो दृढ़ हो चुके हैं, इनसे आगे किसी ज्ञान को सुनने को तैयार नहीं है। उन कहते हैं उन राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दुष्ट कर्म करने वाले मूर्ख, यो गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति भी ना करते, और अपनी को भी यह श्रेष्ठ कहता है। ये कहते हैं इसलिए मेरी भी श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश से अच्छी है। लेकिन पूर्ण परमात्मा की भक्ति 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक को प्राप्त होगा। और परमात्मा क्या कहते हैं, अब हमने अपने जो परमात्मा की वाणी है उसको जनसाधारण में सिद्ध करना है कि वो सत्य है, सत्य है, सत्य है, जिसके साथ सब सदग्रंथ एक ही मत है। अब देखना, तीनों देव और अवतारा ताको भजे सकल संसारा, तीनों गुण का ये विस्तारा धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। ये तीनों देव गुणों का रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी का ये सारा पसारा है, ये मैं आवाज देकर कह रहा हूँ। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतर पार। ओए होए, परमेश्वर भी वही ज्ञान दे रहा है जो हमारे पवित्र सदग्रंथ गीता जी बता रही है। गुण तीनों की भक्ति में रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, यानी गीता जी पुराण देवी पुराण शिव पुराण आदि का निष्कर्ष इन 10 पंक्तियों में प्रभु ने दे रखा है। इसको समझाने के लिए 10 पंक्तियों को स्पष्ट करने के लिए कितने सदग्रंथों को आपके सामने पेश किया जा रहा है, जब जाके ये अज्ञान रूप अंधेरा आप जी का हटेगा और परमात्मा के ऊपर आपका मन फिर दृढ़ता से रुकेगा, डटेगा। दास ये बताना चाह रहा है कि न तो पवित्र हिंदू समाज अपने सदग्रंथों से परिचित है और न ही कबीरपंथी अपने कबीर सागर और कबीर साहिब की वाणी से परिचित है, न ही कुरान शरीफ मुसलमान भाई कुरान शरीफ के यथार्थ ज्ञान से परिचित हैं, और न ही ईसाई भाई पवित्र बाइबल जी के ज्ञान से परिचित हैं। उनको भी ये दास परिचित करा रहा है, जैसे आपको पवित्र हिंदू धर्म के सदग्रंथों को आपके समक्ष पेश किया गया। अब 5 मिनट आपको दिखाते हैं कि परमात्मा ने कहा था धर्मदास तो लाख दोहाई, ये सार शब्द की बाहर ना जाई, ये मूल ज्ञान भी कहीं बाहर ना जाई। ये जो ज्ञान अब सुना जा रहा है परमात्मा ने 600 साल पहले विस्तार से लिख दिया था, लेकिन कहते हैं ये कबीर साहब की वाणी को समझना वेदों से भी कठिन है। तो परमात्मा की वाणी केवल कबीर परमेश्वर की रजा से ही समझी जानी थी। इससे पहले कबीरपंथी ढेर सारे हो लिए, बहुत बड़ा। अगर विश्व में
कबीर पंथ को एक कर दिया जाए। जो कबीर पंथ कहलाते हैं, पंथी तो नहीं है वो, उनको ज्ञान तो है नहीं, ना उनके पास समाधान है, ना भक्ति है, फिर भी जो कबीर पंथी कहलाते हैं, इतना विस्तार उस प्रभु की आज भी महिमा जो है एक नंबर पे है। उनके पूरी जनसंख्या को मिला दिया जाए तो जो कबीर साहब को मानने वाले हैं विश्व में एक नंबर में जनसंख्या पर आ जाते हैं। हिंदुस्तान में तो सबसे ज़्यादा है वो। तो कहने का भाव ये है कि अब कबीर सागर के अंदर परमात्मा ने कहा था, धर्मदास तुझे लाख दुहाई ये सार शब्द, क्योंकि एक तो सत्य नाम है और एक सार नाम है। एक साधारण ज्ञान है, एक मूल ज्ञान है। साधारण ज्ञान से तो कबीरपंथी परिचित हैं, लेकिन मूल ज्ञान से परिचित नहीं है। मूल ज्ञान ये दास आपको बता रहा है, और न ही वो भक्ति से परिचित हैं, उनके पास तत्व वो यथार्थ नाम मंत्र नहीं है। अब धर्म उस काल ने कहा था परमात्मा से, द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश पंथ नाम जो ले ही, वो हमरे मुख आन समोही। पहले अंश हमारा जाई, हमारे जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। अब क्या बताया था परमात्मा से, काल की वार्ता हुई थी, तो काल ने प्रभु को से एक वचनबद्ध करके भिक्षा मांगी थी कि प्रभु आप 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोए दीजिए, तब तू गवन संसार ही कीजिए। कि हे परमात्मा मुझे ये वचन दे दीजिए, फिर आप संसार में जाइए। अब काल ने क्या कहा कि मैं तेरा नाम लेकर कबीर कबीर कबीरपंथी कह के 12 नकली पंथ चलाऊंगा। फिर परमात्मा ने कहा था कि मैं फिर आगे आऊंगा, तेरे उन 12 को भी नष्ट करके एक का पंथ चलाऊंगा। उसके लिए थोड़ी देर आपको कबीर सागर दिखाते हैं। पवित्र कबीर सागर, इसमें 12 पंथ कबीर पंथियों ने के हैं। 12 पंथ जिनमें 12वां पंथ जो है गरीबदास जी का पंथ है, और संत गरीबदास जी हरियाणा में छुडानी में हुए हैं। उस गरीबदास वाले पंथ से ही दास का संबंध है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी गरीबदास जी के अनुयायी थे, उन्हीं से दास को उपदेश प्राप्त हुआ। पहले हम छुडानी धाम जाते थे, लेकिन उन लोगों की क्रिया शास्त्र के विरुद्ध है, वहाँ हमारा मेल नहीं खाया। इसलिए प्रभु प्रेरणा से हमने अलग से अपना शास्त्र ये आश्रम बनाया और यथार्थ ज्ञान का यहाँ प्रचार किया। अब परमात्मा आपको दिखाते हैं पवित्र कबीर सागर। अब देखिएगा, ये है पवित्र कबीर सागर, ये है पवित्र कबीर सागर। खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई, संपूर्ण कबीर सागर। और वही इसके कौन है प्रकाशक, कबीर सागर प्रथम खंड ज्ञान सागर इसमें लिखा है। कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई। इसमें देखिएगा कबीर वाणी, कबीर चरित्र बोध, ये है कबीर चरित्र बोध। प्रश्न नंबर 1870, यहां देखिए 1870। कबीर साहब के पंथों का वृंतांत। प्रथम नारायण दास जी का पंथ, अब ये याद रखना, प्रथम नारायण दास जी का पंथ, यागुदास जी का पंथ, सूरत गोपाल पंथ, मूल निरंजन पंथ, टकसारी पंथ, भगवान दास जी का पंथ, सतनामी पंथ, कमालिय पंथ, कमाली पंथ माने कमालिय, कमाल का, कमाल पंथ, राम कबीर पंथ, प्रेम दाम की वाणी पंथ,
11वां जीवा पंथ, 12वां गरीबदास पंथ। ये तो कबीर साहब के 12 पंथ हैं। इनमें कोई अच्छे, कोई आगे, इससे आगे और भी बहुत से पंथ हैं। चलो अब हम इन 12 पंथों को फिर दिखाते हैं। ये तो सीधे लिखे हैं। अब कबीर वाणी देखिएगा। अब देखिएगा कबीर वाणी। कबीर वाणी प्रश्न नंबर 136 पे, द्वादश पंथ चलो सो भेद। द्वादश पंथ काल फुरमाना। इन 12 पंथा में काल का ही फुरमाना है, यथार्थ भक्ति नहीं है। भूले जीव न जाए ठिकाना। ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। अब यहाँ कबीर साहब कह रहे हैं कि मेरा जो प्रथम, इस 12 पंथों का जो प्रथम है वो चूड़ामणि है, लेकिन इन्होंने जानबूझकर यहाँ थोड़ा सा फेरबदल किया है। नारायण दास लिखा है, देखो यहाँ पर ये जो गलती इन्होंने की है कबीर चरित्र बोध में पृष्ठ 1870 में, ये जो 12 पंथ चले हैं इनका यहाँ लिखा है प्रथम नारायण दास किया है, बताया है। और जबकि इसमें यथार्थ जो वास्तविक प्रभु के मुखारविंद से उच्चारित वाणी है उसमें चूड़ामणि को लिखा है। ये देखो चूड़ामणि। और प्रथम इन्होंने यहाँ जानबूझकर फेरबदल थोड़ा सा किया है। प्रथम जग में जागू भरमावे, ये दूसरा पंथ है। ये देखिएगा, प्रथम नारायण दास पंथ, दूसरा यागुदास पंथ, तीसरा सूरत गोपाल। इन्होंने दूसरा लिखा सूरत गोपाल दूसरे सूरत गोपाल ही होई, अक्सर जो जोग दृढ़ाव सोई। तीसरा मूल निरंजन वाणी, नहीं यहाँ पर चौथा है मूल निरंजन वाणी। पहला नारायण, ये यहाँ चूड़ामणि होना चाहिए, ये नारायण दास गलत लिखा है। तो चूड़ामणि जी को मिला करके यहाँ तक देखना। 5वां बीज को लेखा, 5वां पंथ बीज को लेखा। 6वां सतनामी प्रकाशा, यहाँ देखो इसमें 7वां है सतनामी, इसमें 6ठा लिखा है, 6वां सतनामी प्रकाशा। चलो 7वां जीव पंथ ले बानी, जीवा पंथ। और 8वां राम कबीर पंथ। 9वां ज्ञान की कला दिखावा, ये 10वां है परम धाम की वाणी। 9वां है कबीर राम कबीर परम धाम की वाणी, प्रेम धाम की वाणी। और 11वां है जीवा पंथ, इन्होंने 10वां लिखा है। अच्छा 9वां 10वां परम, इन्होंने 10वां परम धाम की वाणी लिखा है। अब 10वें के आगे 11वां छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ से शुरू करते तब मिलता, इसको प्रथम वंश मानते, ये द्वितीय होना चाहिए था। तो यहाँ इन्होंने 7वां 8वां 9वां और 10वां, अब 11वां लिखना है, छोड़ दिया। आगे लिखा है 10वां परम धाम की वाणी। आगे लिखा है संवत 1775 सोई, ता दिन प्रेम प्रगटे सोई। यहाँ ये गरीबदास जी का 12वां पंथ है। इनके हिसाब से ये 12वां तभी बनता है, यहाँ से ये नारायण चूड़ामणि जी को ही प्रथम माना जाए 12 पंथों में, पहला पंथ प्रवर्तक। तो गरीबदास जी का जन्म 1774 में हुआ, या गलती से 75 लिखा है। संवत 1775 सोई, ता दिन प्रेम प्रगटे सोई, जग सोई। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे, संग जन्म ठोर नहीं पावे। 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, ये 12वां पंथ है गरीबदास जी का। 12वें पंथ में कहते मेरी महिमा की वाणी प्रगट होगी। गरीबदास जी ने कलम तोड़ महिमा गा रखी है कबीर परमेश्वर की महिमा की, जो हमारे पास सदग्रंथ रूप में विद्वान है, जिसकी अमर वाणी ये परमात्मा के जो पाठ चल रहा है। तो ये कबीर साहब ने 600 साल पहले कहा था कि 12वें पंथ जो 1775 में 76 में वो आएगा, प्रगट होगा, वो हमारा हंस, उसमें मेरी महिमा की वाणी प्रगट होगी। लेकिन इन 12 पंथों में कोई भी पार नहीं हो सकेगा। ये देखिएगा, 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, और अस्थिर घर का मरम न पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। हाय हाय, कहते हैं सतलोक नहीं जा सकते, और ये 12 पंथ कबीर कबीर ही करा करेंगे। 12वें पंथ हम ही चलावें। ओह, कहते हैं उस 12वें गरीबदास वाला पंथ है 12वां। ये देखो स्पष्ट किया इन्होंने, ये मैंने नहीं, कबीर सागर में लिखा कबीर पंथियों ने, 12वां गरीबदास पंथ। अब क्या बताते परमात्मा कि 12वें पंथ में 12वें पंथ हम ही चलावें,
और सब पंथ मिट एक ही पंथ चलावें। ओह, धर्म, यहां देखो, धर्म राय से मांडो बाजी। हाँ, प्रथम चरण कलयुग निराना, तब मगर मांडो मदाना। अब कहते हैं मैं प्रथम पीढ़ी में, प्रथम चरण में मगर से सशरीर जाऊंगा, वो प्रथम चरण हुआ। अब दूसरा चरण बिचली पीढ़ी अब चल रही है, जो दास आपको प्रचार कर रहा है, ये बिचली पीढ़ी को कर रहा है। यहां देखिएगा, इसी में नीचे लिखा है, ये आपने कबीर सागर, कबीर बानी पृष्ठ 136 से प्रारंभ हुआ, बोध सागर में 137 पढ़कर सुना रहा है कि बर में पंथ में हम ही चलावें। कबीर साहब कहते हैं हम ही आवांगे बर में पंथ में, और सब पंथों को मिटा के एक चलावांगे। अब ये दास भेज दिया परमात्मा, खुद ना आए तो अब ये सारे पंथ समाप्त हो जाएंगे, क्यों इस ज्ञान के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। जनता बुद्धिमान है, अब इन मूर्खों के पास कोई लग गएगा नहीं। आगे देखो क्या कहा परमात्मा ने, धर्मदास मेरी लाख दोहाई, ये मूल शब्द बार न जाई। मूल शब्द एक तो वास्तविक मंत्र, यानी वास्तविक भक्ति विधि का मंत्र, और फिर है पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो। मेरी महिमा तो गाओ, लेकिन मूल ज्ञान गोई तुम राखो। ये तत्व ज्ञान अभी तक छुपाना था ये दास के लिए। परमात्मा ने सब कसम खवाई थी धर्मदास से कि धर्मदास तो लाख दोहाई, ये सार ज्ञान कहीं बार ना जाए। सार शब्द अलग लिखा है, वो भी दिखाऊंगा। ये मूल ज्ञान के विषय में कहा कि ये तत्व ज्ञान अभी मत बताना, नहीं तो ये काल के दूत, ये भ्रमित करने वाले इसी ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, और आने वाले समय में जब हम आएंगे या अपना दास भेजेंगे, तब ज्ञान की भिन्नता ना होने से ये पहचान नहीं पाएंगी, प्यारी आत्माएं हमें नहीं पहचान सकेंगी। अब देखना, धर्मदास मोरी लाख दोहाई, ये कबीर वाणी पृष्ठ नंबर 137 पढ़ रहा है ये दास। मूल शब्द बाहर न जिन न जाई, बाहर जी न जाई, बाहर न जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गोय तुम गोय मन गुप्त रखो। मूल ज्ञान जो बाहर पर ही, बिचली पीढ़ी हंस वंश हंस नहीं तेरही। 33 अरब ज्ञान हम भाखा, मूल ज्ञान गोय हम राखा। मूल ज्ञान को हमें छुपा के रखा हमने, और 33 अरब ज्ञान हमने वर्णन कर दिया। मूल ज्ञान तुम तब तक छिपाई, जब तक 12 पंथ मिट जाई। ओहो, परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि इस मूल ज्ञान को तब तक छुपा के रखना है, जो दास बता रहा है। सब सदग्रंथों को खोल के आपके सामने रख रहा है, जब तक ये 12 पंथ ना समाप्त हो जाए। अब ये जनता शिक्षित है, 10 लाख के करीब हमारी संगत हो चुकी है, सब इस ज्ञान से परिपूर्ण हो चुके हैं। अब इन काल के दूतान ये आप पर ढालेंगे, ज्ञान से छक्के छुड़ा देंगे, इनके छोटे छोटे बच्चे भी नहीं बोलने देंगे, ये छुपते फिरेंगे और छोड़ जाएंगे मैदान। उस दिन परमात्मा का पूरे विश्व में बोलबाला होगा। अब ये तो मूल ज्ञान है। अब देखो कबीर चरित्र बोध, नहीं यहां है, ये देखिएगा, ये है जीव धर्म बोध, बोध सागर, बोध सागर, ये जीव धर्म बोध पृष्ठ नंबर 1937। इसमें लिखा है, सत कबीर वचन, धर्मदास तो लाख दोहाई, सार शब्द बार नहीं जाई। सार शब्द बार जो पर ही, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तेरही। युगन युगन तुम सेवा की नी, ता पीछे हम यहाँ पग दीनी। कोटिन जन्म भक्ति जब कीना, सार शब्द तब ही पहचीना। अंकुरी जीव होए जो कोई, सार शब्द अधिकारी सोई। सत्य कबीर परमाण बखाना, ऐसो कठिन है पद निर्वाणा। यहाँ तो सार शब्द के विषय में कहा कि सार शब्द यानी वास्तविक जो सार शब्द है वो अभी किसी को नहीं देना। इसलिए कभी धर्मदास जी ने अपने अनुयायियों को भी ये सार शब्द नहीं दिया, इसीलिए वो गलत मंत्र दान करते हैं। अमर मूल अजर अजर नाम अमर नाम पाताले सब सिंधु ना, पता नहीं के अड़ंगम बड़गम गाते हैं, ये मंत्र नहीं है, ये केवल धोखा है उनके साथ। ये सार शब्द, और सार शब्द उनके पास है ही नहीं, सार शब्द के बिना ये पार नहीं हो सकते, इसलिए वो इनकम्प्लीट वे ऑफ वर्शिप है पूरे कबीर पंथ के अंदर। दास ने एक पुस्तक लिखी परिभाषा प्रभु की सबसे पहले, और उसी के ऊपर एक पूरा जो है आस्था चैनल के ऊपर एक कार्यक्रम बना करके पेश किया था।
वही बुक बनाई। उस बुक को कोई ले गया मोल, पहले हम फ्री देते थे, वैसे बेचते थे, और वो नेपाल के अंदर कोई कबीर पंथी ले गया, उसने पढ़ा नहीं, और एक महंत था, 7 कुटियाओं का महंत है वो, उसको हाथ लगी, उसने वो पढ़ी, फिर उसने अपने भैया से बताई कि भाई मैं तो फंस गया, मैं तो कति गर्क हो चुका हूँ इस नरक में, मैं 7 कुटियाओं का मुखिया बन गया, मैं धीरे धीरे निकलूँगा इस गंध तय, हम कति गलत मार्ग पर हैं, हमारा कल्याण नहीं हो सकता, और दुनिया मेरे पैर धो धो के पी रहे हैं भोली जनताएं। अब मुझे डर लगने लगा इस परिभाषा प्रभु की पुस्तक को पढ़कर। उसका भाई जो है इंजीनियर है उसमें नेपाल में, उसने अपने 2 पुत्रों को भी पढ़ा के बेटा देखो ये ज्ञान। एक उनका बेटा जो है MBA कर रहा है, एक MBBS डॉक्टर की तैयारी कर रहा है, फाइनल ईयर है। उन्होंने भी पढ़ा, तब उन तीनों ने मिलकर निष्कर्ष निकाला, पिताजी पृथ्वी पर ऐसा ज्ञान नहीं है, हम भ्रमित हैं, हम नकली कबीरपंथी हैं। जब ये दास जेल से बाहर आया, 1 महीने के बाद ही वो वहाँ से आए और उपदेश लेकर गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा भाई 7 कुटियाओं का महंत है और उसी ने हमें ये मार्ग बताया है और वो भी आएगा। मैंने कहा ये महंत नहीं आ सकते, इन्होंने तो पशु बनना मंजूर है, ये नहीं आ सकेंगे क्योंकि ये अभिमानी हो चुके हैं, ये प्रभु बन चुके हैं, और यदि वो आ गया तो तेरे भाई जैसा इंसान पृथ्वी पर नहीं है। उस महान आत्मा ने, उस महंत ने अपने आत्म कल्याण के लिए सातों महंत की वो कुटियाओं से त्याग पत्र दे दिया और एक सिंपल मैन बनकर कहने लगा मैं आपका दास हूँ, आपने मेरी आंख खोल दी, मेरे जीव को नरक में जाने से बचा दिया। धन ऐसे महापुरुष की माँ बाप को जिनसे जन्म हुआ, जिन्होंने अपना आत्म कल्याण प्रथम समझा। और ये तो 2 दिन के चोचले हैं, कल मर जाएंगे, कोई मंत्र कोई ना पूजा, बाद में एक मंडी बना के गिर देंगे, उस पर कुत्ते मुत्या करेंगे। अब परमात्मा क्या बताते थे, जैसे गीता जी में कहा है कि ब्रह्मा, गीता जी अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 5 में कहा कि प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण इस अविनाशी जीवात्मा को फंसा कर रखते हैं, ये बांध रहे हैं। परमात्मा कहते हैं यहाँ भी काल झूठ बोल रहा है, यहाँ तो काल ने ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर डाल दी सारी बीमारी के यही उलझा रहे हैं तुम्हारे को। नहीं, कबीर साहब कहते हैं नहीं, कि क्या कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्म राया कहिए, इन 5 मिल पर पंच बनाया वाणी हमारी लइए। प्रभु कहते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश माया दुर्गा और धर्मराया ये काल, इन 5वां ने मिलकर तुम्हें फंसा रखा है। वाणी हमारी लइए, अर्थात हम जो कह रहे हैं इसके ऊपर विशेष ध्यान दो, बहुत ध्यान से सुनो हमारी इस वाणी को। माया और धर्मराया कहिए, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन 5 मिल पर पंच बनाया वाणी हमरी लइए। इन 5 मिल जीव अटकाए, युगन युगन हम आन छुटाए। इन 5वां मिलकर तुम्हें फंसा रखा है, अटका रखा है, और युग युग में हम, कबीर जी कहते हम आए और इन जीवों का छुटकारा करवाया। इन 5 मिल जीव अटकाए, युगन युगन हम आन छुटाए। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, सुर नर मुनिजन ज्ञानी, एत्या को तो राना पाया ये जम के बंदे प्राणी। परमेश्वर कहते हैं कबीर जी के पीर पैगंबर और ये कुतुब ओलिया, ओहो पैगंबर, ये नबी आदि जिनको कहते हैं, रसूल कहते हैं, और सुरनर मुनिजन, सुरनर मुनिजन ज्ञानी, इन देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी ये मार्ग प्राप्त नहीं हुआ, ये काल के ही बंधे रहे अपने आत्माओं। क्योंकि एक एक स्टेप इतना कड़वा है परमात्मा की वाणी का, जैसे कुनीन होया करे। इस कुनीन में थोड़ी सी खांड डाल दी जाए तो बच्चा आसानी से खा लेगा, इसलिए थोड़ी सी खांड डालनी पड़ेगी। आपको देवी पुराण दिखाता हूं कि अब जब विष्णु जी को कहेगा ज्ञान नहीं,
अब विष्णु जी ही अज्ञानी हैं तो उनके उपासक कितने ज्ञान रखते होंगे। 2 सेकंड का आपको ये ज्ञान दिया जाता है। देवी पुराण फिर दिखाता हूं। ये वही श्रीमद् देवी भागवत और इसके अब विष्णु जी को कितना ज्ञान है ये आपको दिखाते हैं। ये है प्रश्न नंबर 28 प्रथम स्कंद। ये प्रथम स्कंद प्रश्न नंबर 28 पे नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि विष्णु जी से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुभ मणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा पद्म लिए हैं। पीताम्बर धारण करते हैं। 4 भुजाएं हैं। आगे देखो, ऐसे जगत गुरु आश्रयदाता, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश ना विष्णु जी। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। अब नारद जी बता रहा है, व्यास जी मैं बताता हूं आपको, एक समय मेरे पिताजी ने देखा कि श्री विष्णु जी तप कर रहे थे, घोर तप कर रहे थे। उनकी समाधि लगी थी। जब उनकी समाधि खुली तो ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या पूछा है देखिए, ऐसे जगत प्रभु महान भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देव की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर हैं एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के ये विनित वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं आपके अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव मानव यह सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ, संकर संहार क्या करते हैं। परंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संसार संहार करने की ये योग्यता जो हमें मिली है उसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझ में सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव से तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता। रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी हम सभी उस शक्ति के सहारे हैं ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही उदाहरण में तुम्हारे सामने रखता हूँ। सुनो, यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं उस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि जागने पर करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में उन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं। हो काट दिया रोग, चाड़ा पाट दिया विष्णु जी ने ज्ञान का। नो क्या मेरी समझ में था दुर्गा से ऊपर कोई भगवान को ना, और मैं इससे की पूजा करता हूँ। अब परमात्मा क्या कहते हैं, सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी ही बंदे से भी काल की जो डोरी। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनि जन ज्ञानी, एत्या को तो राना पाया ये काल का बंधे प्राणी। आगे देखो दुर्गा क्या कहती है, फिर देखो देवी पुराण में ही अब 562 पृष्ठ पे देवी कहती है पर्वतराज को। आप देखो श्री ये है 7वां स्कंद 562 पृष्ठ पे
और अध्याय नंबर 36। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ परब्रह्म रूपा देवी का ध्यान करे। यह ध्यान आसन पर भली भांति बैठकर अहेतुकी भक्ति के साथ करना चाहिए। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है? अय देख दुर्गा, यहाँ तक है मेरी भक्ति करनी चाहिए, आगे के उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रकार प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में भी निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वह अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण हैं, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। यह परम सत्य है और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसको तन में हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागुत चित्त से द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। उस परम ओम धनुष एवं परवण माने ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब देखो यहां तो ये कह रही है वह अक्षर ब्रह्म है, अविनाशी परमात्मा है। अब दुर्गा भी विचलित कर रही है, लेकिन अपने से किसी और परमात्मा के भजन के लिए ही संकेत कर रही है, निर्देश कर रही है। और विष्णु जी कह रहा है कि मैं तो विष्णु दुर्गा से ऊपर को देवता है ना मानता, यह पूजने योग्य है। दुर्गा कहती है कि उसकी पूजा करो। आगे देखो, यही प्रश्न वही चल रहा, 7वां स्कंद ही है, पृष्ठ 563-62 आपने पढ़ लिया। 563 उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी यह सब बातें छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है, संसार समुद्र से पार होकर आदि वह यह सबका आत्मा ब्रह्मलोक में दिव्य आकाश में स्थित है। धीर यानी बुद्धिमान पुरुष, तत्वदर्शी संत विज्ञान के द्वारा जो आनंद रूप अमृत अविनाशी ब्रह्म सर्वत्र प्रकाशित है, उसको भली भांति देख लेते हैं। उस कार्य कारण रूप पुरुषोत्तम को देख लेने पर इस जीव के हृदय की गांठ अविद्या छूट जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं और सब शुभ अशुभ कर्म क्षीण हो जाते हैं। वह निर्मल और निष्कल ब्रह्म प्रकाश में प्रकोश देव परम धाम में विराजित है। अब क्या कहता है? दुर्गा कह रही है कि उस भगवान की पूजा करो, वो ब्रह्मलोक में रहता है। अब देखो दुर्गा ने भी, क्योंकि काल ने दुर्गा को डरा दिया था कि तूने यदि पूरा भेद दे दिया तो तेरी खैर नहीं है, ये फंस गई इसके। अब जैसे ये नाच नचा रहा है ऐसे ये नाच रही है। अब ये कहती है कि वो पूर्ण परमात्मा, संकेत पूर्ण परमात्मा की तरफ है। आखिर में कहती है ब्रह्मलोक में रहता है। और गीता जी कहती है ब्रह्मलोक भी नाशवान है, क्योंकि गीता वेदों का सारांश है। अब देखिए 8वें अध्याय का 16वां श्लोक गीता जी। अब दुर्गा कहती है कि ब्रह्मलोक में रहता है वो परमात्मा, उसकी पूजा करो। और गीता जी कहती है ब्रह्मलोक तक भी नाशवान है। ये देखना 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है। ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक में भी तक भी जो वहां तक की साधना करते उनका भी जन्म मरण होता है। पुनरावृत्ति माने मरते और जन्मते हैं, वहां जाते हैं, अपना पुण्य क्षीण होने पर फिर वापस आते हैं। और विष्णु तो बहुत ही निम्न सत्र के ज्ञान से युक्त है कि दुर्गा ही सर्वशक्तिमान है। दुर्गा कहती है वो और परमात्मा है और वो ब्रह्मलोक में रहता है। वेद कहते हैं वो ब्रह्मलोक वाला भी नाशवान है, वो अविनाशी नहीं है। और भगवान क्या कहते हैं?
पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुरनर मुनिजन ज्ञानी, इत्या को तोरा ना पाया ये जमके बंधे प्राणी। मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता भाई। एक न करता दो ना करता नो ठहराए भाई, ये दसवां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई। कहते हैं ये मुल्ला माया दुर्गा और ये काल रास्ते में अटका लेते हैं, जीवों को जाते हैं। और ज्योत स्वरूपी निरंजन कहता है मैं ही भगवान हूँ। जैसे अभी शिव पुराण में आपने पढ़ा था कि मैं भगवान हूँ, कोई और भगवान नहीं है। परमात्मा कहते हैं ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता भाई, एक न करता दो ना करता नौ ठहराए भाई, और दसवां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई। 9 अवतार हो चुके हैं, अब 10वां और होगा। श्री विष्णु, श्री कृष्ण, ये बराह आदि कहते हैं 9 हो लिए, परशुराम आदि कहते हैं, तो सारे गए अपने कर्म बिगाड़ के, और 10वां भी ऐसे ही अपने कर्म बिगाड़ कर नष्ट हो जाएगा। सत कबीर दुहाई, एक परमात्मा कबीर साहिब ही अविनाशी हैं। अब क्या बताते हैं, परमात्मा ने कहा माया आदि निरंजन भाई, अपने जाए अप खाई। ओए होए, ये दुर्गा और ज्योति निरंजन अपने आप पे जामा पे पैदा कर आप पे खा रहे हैं इनको। माया आदि निरंजन भाई, अपने जाए अप खाई, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओहंग सोहंग का है खेला। सुन शिखर में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायन मैल पठाई। ओए होए, ऊपर के लोक में कहते हुए काल रहता है। एक ब्रह्मांड का चित्र देखिए, एक ब्रह्मांड, ये एक ब्रह्मांड का चित्र है, ये है एक ब्रह्मांड का चित्र, लघु चित्र। अब ये है एक ब्रह्मांड अंडे की शक्ल का। अब आइए यहाँ पर, यहाँ तो देखो ये पृथ्वी लोक है जहां हम बैठे हैं, ये पृथ्वी लोक है, ये पाताल लोक है, ये विष्णु, ये ब्रह्मा का लोक है, विष्णु जी का लोक है, ये विष्णु जी का लोक है, शिव का लोक है, और ये स्वर्ग है, और ये इंद्र का लोक है। ये है ब्रह्मलोक, ये ब्रह्मलोक है, इतना ये ब्रह्मलोक है। और यहाँ सुन शिखर में इसके सबसे ऊपर ये अलग से इन्होंने बिल्कुल वो अलग स्थान रखा काल ने, ये 3 स्थान बना रखे हैं। ये सतोगुण युक्त, ये रजोगुण युक्त, रजोगुण प्रधान, ये तमोगुण प्रधान, ये सतोगुण प्रधान। सतोगुण प्रधान में ये स्वयं विष्णु रूप और में रहता है, दुर्गा को लक्ष्मी रूप में रखता है। और तमोगुण प्रधान क्षेत्र में स्वयं शिव रूप धारण कर लेता है और दुर्गा को पार्वती रूप बना लेता है। ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसमें ये काल ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है और स्वयं पार्वती को जो है सावित्री रूप में रखता है। कहते शिखर सुन में धर्म अन्यायी, ये धर्मराय काल भी, इसको धर्मराय भी कहते हैं। शिखर सुन में काल अन्यायी, जिन शक्ति डायन मैल पठाई। ये दुर्गा का अलग से स्थान है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश गए थे कि वो एक बहुत बड़ा समुद्र था, वहाँ एक सुंदर पलंग बिछा था, उस पर एक देवी थी, उसका अलग स्थान है। यहाँ से फिर ये अलग रूप धारण करके इन लोकों में घूमती रहती है। ये सारा कार्य यही संभाले है, ये गुप्त रहता है, ये किसी के सामने प्रकट अपने वास्तविक रूप में नहीं आता। ब्रह्मा विष्णु महेश रूप ही धारण करता है। तो यहाँ परमात्मा उसी के विषय में कहते हैं माया आदि निरंजन भाई, अपने जाए अप खाई, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, सुन शिखर में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायन मैल पठाई। होय होय, डायन कहा इस दुर्गा को कि ये काल का सहयोग दे रही है और अपने बच्चों को पैदा करके काल के मुंह में डाल रही है। लाख ग्रासै नित उठ दूती, माया आद तकत की कुती। अब दुर्गा को लताड़ रही है परमात्मा कि उस लोक से आई थी, अब ये उससे विमुख होकर के अपने मेरी आत्माओं को दुखी करवा रही है, काल का सहयोग दे रही है। 1.25 लाख घड़ियां नित भंडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डंडे। लाख ग्रासै नित उठ दूती, कहते हैं 1 लाख यू काल रोज खाता है और 1.25 लाख यू उत्पन्न करता है।
1.25 लाख घड़ियां नित भांडे, ये भांडे माने शरीर। और हंसा उत्पत्ति प्रलय डांडे, कि ये पुण्यात्मा जो भक्त आत्मा है, इनको जन्म और मृत्यु के दंड से दुखी किया जा रहा है। 1.25 लाख घड़ियां नित भांडे, हंसा उत्पत्ति प्रलय डांडे। ये तीनों चेला बटपारी ही, सिरजे पुरुषा सिरजी नारी। ये तीनों चेला ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी धोखेबाज हैं। कहते इन्होंने भी धोखा दे रखा जीव को, और ये स्त्री पुरुष बना करके काल के मुंह में डाल रहे हैं। खोखापुर में जीव भुलाए, सोपन विष्ट बैकुंठ बनाए। ये अरहट का कुआ लोई, यागल बंजा है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर हर डोर बंधे कई बारा। अरब अलील इंद्र हैं भाई, हर हर डोर बंधे सब आई। कहते कोटे करता फिरता देखा, हर हर डोर कहूँ सुन लेखा। ये चतुर्भुजी भगवान कहाँ वे, हर हर डोर बंधे सब आवे। यो है खोखापुर का कुआ, या में पड़ा सो निश्चय बुआ। परमात्मा कहते हैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये चतुर्भुजी भगवान कवावे, और ये भी जन्म मरण के चक्कर में चौकस जावे। पुण्यात्मा जहाँ से सत्संग प्रारंभ हुआ था, परमात्मा कह रहे थे अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव करत आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं बख्शता, इनको भी खाता है जब इनका समय पूर्ण हो जाता है। जैसे कि ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष की। ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 1008 चतुर्युग का, इतनी ही रात्रि होती है। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। ओहो। और 1,00,000, वैसे लमसम इसको 1,000 वर्ष मानते हैं। 1,000 वर्ष का दिन, 1,000 चतुर्युग का दिन, 1,000 चतुर्युग की ही रात ब्रह्मा जी की। 30 दिन रात का महीना और 12 महीने का वर्ष, 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा की। 7 ब्रह्मा मृत्यु के बाद एक विष्णु मरेगा, 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव की मृत्यु होगी। फिर ये प्राणी तो 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। ये काल क्या करेगा, अन्य पुण्यात्माओं को अपने घर जन्म देगा दुर्गा के संयोग तय, और फिर उनको यहाँ का प्रधान बना देगा। पुण्य उनके ही पुण्य होंगे। जैसे अभी आपने शिव पुराण में पढ़ा कि ये दूत मैंने तुम्हारे को पद दिया है सतीति संहार और सती उत्पत्ति का, ये तुम्हारे तप से ही, तुमने तप किया, उस तप के प्रतिफल में मैंने तुम्हें यहाँ का प्रधान बना दिया। ये अपने दौरे इतना फटकड़ी भी लाता। तो परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते, ये चतुर्भुजी भगवान कहाँ में, हर हट डोर बंधे सब आवे। जन्म मृत्यु के रहट वाले कुएं में ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी फंसे हुए हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं हम बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बोलो सतगुरुदेव। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बांदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले,
जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आँखों रो, चरणों ऊपर शीस धरूं कहूँ जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे पूछेंगे कुशलात, आद अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने मैं किसकी शरण में जाऊं, शिव ब्रंच मुनि नारदा तिनके हृदय न सम। अब गुण किए तो बहुत किए करत न मानी और, बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नक्सक बरे विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार। बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे कागज जहाज का अब सूझे और न ठोरे। पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान सुन के सो करतार, गरीब दास मुझ दीन की रखियो बहुत संभार। बंदे तू करे बंदगी जय चावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का भाई मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। कबीर लूट सको तो लूटियो राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे प्राण जहांगे छूट। कबीर जिव्या तो आए भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट फेंक दियो ये मुख में भलो ना चाम। राम रटत कोढ़ी भलो चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का जा मुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जहाँ भक्ति नहीं भगवान। आदिनी के पास हैं पूर्ण ब्रह्म दयाल,
मान बढ़ाई मारियो भाई बेअदबी सिरकाल। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम। एक पलक में राज बिराजी वो जम के पड़े जंजीरम। उदय अस्त बिच चक्र चले थे ऐसी जन ठकुराई। चुनक ऋषि स्वर कल्प करी तब खोज न पाया राई। 60,000 सगड़ कै होते कपिल मुनीश्वर खाए। एक सपुत्र उतान पात का परमात्म पद पाए।